अनिल जैन जी साहब सभी आ जाइए अतिथि कि इस किट को हम इनोग्रेट करके जो सीपीआर डमी किट है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। देखिए ये जो महत्वपूर्ण क्रिया है सीपीआर की वो आपको सीखना जरूरी है और बच्चों को तो सबको आना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है किसी और को सिखाएं और हो सकता है किसी के भी परिवार में, समाज में, स्कूल में किसी के जरूरत पड़ जाए इस चीज की, तो वो आपको आना जरूरी है कि हम सीपीआर कैसे अच्छे से सीपीआर दे सकते हैं। तो आपको सीपीआर ट्रेंड होना है। इस स्कूल को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा हमारे माध्यम से कि ये स्कूल, ये विद्यालय, ये आप सभी ध्यान से देखेंगे। अगर किसी को कुछ लगे कि भाई हमें कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं इसके बारे में कि कैसे सीखा जाता है, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं कि हार्ट से संबंधित ये चीज है। मंचासीन समस्त अतिथिगण एवं यहाँ विराजमान भारत देश की सबसे मजबूत ताकत युवा शक्ति, आज स्वामी विवेकानंद जयंती पर पूर्व छात्र समिति बकानी में हमको जीवन रक्षा कौशल को प्रदर्शित करने और प्रशिक्षित करने के लिए ये सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए मैं यहाँ की पूर्व छात्र सेवा समिति एवं समस्त विराजमान मंचासीन महोदयों का हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं कि आप एक ऐसी कार्यशाला का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके बाद जिंदगी और मौत के बीच जो 8 मिनट का, जो 5 मिनट का टाइम होता है उसमें आप किसी की जिंदगी बचा पाएंगे। इसके लिए आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए केवल आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है कि शुरू के 5 मिनट में जब किसी का हृदय धड़कता हुआ रुक जाए तो आपको क्या करना रहेगा, वही सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सीपीआर की कार्यशाला में सबसे पहले हम हमारे शरीर के एक ऐसे ऑर्गन की बात करते हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर धड़कता रहता है। आप सो जाते हैं परंतु आपका हृदय नहीं सोता है। यदि आप सभी अपने बाएं हाथ की तरफ ऐसे हाथ रख के एक बार फील करेंगे, मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि इस प्रशिक्षण को केवल देख के नहीं जाएं, इसको सीख के जाएं ताकि कभी किसी की जीवन आप बचा सकें। तो यदि आप अपने बाएं हाथ की तरफ हाथ रखेंगे तो आपको धक 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 एक धड़कन सुनाई देगी। ये धड़कन आपके हृदय की है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हृदय निरंतर धड़कता रहता है, चाहे आप सो जाते हैं, परंतु यह हृदय कभी किसी वजह से जहां धड़क रहा है वहीं का वहीं रुक सकता है। उसी को कार्डियक अरेस्ट, उसी को हृदयाघात कहते हैं। चाहे ये बिजली के करंट लगने से हो, चाहे ये डूबने से हो, चाहे ये मैसिव हार्ट अटैक से हो, किसी भी वजह से आपका हृदय रुक सकता है। मैं हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो कार्डियक अरेस्ट है वो एक अलग चीज है। जैसे हार्ट अटैक में क्या होता है, खून को जो सप्लाई करती है, खून की नलियां, उनमें ब्लॉकेज हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी पर्सन है उनको सीने में दर्द होता है, दर्द के साथ उनको बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। वो कह पाते हैं मुझे सीने में दुख रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो उनको टाइम मिलता है, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी ईसीजी होती है, जो भी बात की दवाई गोली चलती है और वो बच जाते हैं। इसलिए 95% हार्ट अटैक के पेशेंट बच जाते हैं। बट यदि मैसिव हार्ट अटैक हो, ऐसी बड़ी खून की नली में हो कि पूरा हार्ट ही रुक जाए या किसी को करंट लग जाए, कोई भी ऐसी चीज हो जाए, तो हार्ट जहां का जहीं रुक जाता है धड़कना, उस चीज को कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। अब आप ये कल्पना कीजिए यदि इनका हृदय यहाँ का यहीं रुक जाएगा तो यहाँ से पूरे शरीर में जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है, रक्त का संचार हो रहा है, वो नहीं होगा। ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं जाएगी। 10 मिनट यदि ब्रेन को खून की सप्लाई नहीं गई, पर्सन यहाँ के यहीं गिर जाएंगे। जिनको इतना कहने का टाइम भी नहीं मिलेगा कि मुझे कुछ हो रहा है, और आसपास जो हम सभी देख रहे हैं, बैठे हुए हैं, वही केवल जो करेंगे वही इनकी जिंदगी डिसाइड करेंगे। यदि 10 मिनट तक हार्ट ऐसा कैसा ही रुका रहा, 10 मिनट तक इनके ब्रेन को ऑक्सीजन ब्लड नहीं गया, उसके बाद आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी मेडिकल फैसिलिटी में चले जाएं, कितने भी बड़े आईसीयू में एडमिट हो जाएं, चाहे आप मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में जाने के बाद सीपीआर दें, डिफिब्रिलेटर दें, आप इनको नहीं बचा पाएंगे। इसलिए इस प्रशिक्षण में समय की भी वैल्यू है कि शुरू के 5 से 10 मिनट में ही काम करना है। एम्बुलेंस आने में भी टाइम लगती है।
और पिछले 40 से 50 सालों में सबसे ज़्यादा लाइफ जो बचाई गई है वो किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं, किसी सर्जरी के द्वारा नहीं, इस छोटे से प्रोसेस से बचाई गई है जिसको कोई भी नागरिक कर सकता है, सीख सकता है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे 70% केसेस हॉस्पिटल से बाहर होते हैं, वो चलती हुई ट्रेन में, दौड़ती हुई बस में, रेलवे स्टेशन पर, मॉल में, ग्राउंड में, कहीं भी हो सकता है। यहाँ तक कि घर में भी किसी को भी कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। उस टाइम आप और हम में से ही वहाँ कोई रहेंगे और हम क्या करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आगे पर्सन का जीवन कैसे रहने वाला है। सो वही प्रोसेस हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। सो आपने देखा हृदय क्या है, कैसे काम करता है, कैसे रुक जाता है, रुकते ही कैसे हृदय को चलाना है। सो यहाँ पर हम CPR का पूरा प्रोसेस देखेंगे। जैसे आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक आपके सामने कोई पर्सन आपको गिरा हुआ मिले, आपकी आंखों के सामने कोई पर्सन यदि जमीन पे गिर जाए तो आपको क्या करना है, या फिर कोई किसी को करंट का झटका लग जाए या कोई डूब रहा हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये स्टेप यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप आती है सीन सेफ्टी, दृश्य की सुरक्षा। जहां पर भी ये पर्सन गिरे हैं उसके आसपास की जगह आपके लिए, इनके लिए और हम सभी के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कहीं आसपास यदि इनको करंट लगा है तो आपको पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा। लकड़ी से जो भी करंट का सोर्स है उसको अलग करना पड़ेगा। यदि ये डूब रहे हैं तो आपको उससे सुरक्षित जगह पे ले जाना पड़ेगा। यदि इनका एक्सीडेंट हुआ है तो रोड से साइड पे ले जाना पड़ेगा। आप उसी जगह इनको बचाने नहीं लग सकते, नहीं तो आपकी जिंदगी इनके साथ खतरे में आ सकती है। इसलिए पहली स्टेप है दृश्य की सुरक्षा। आप खुद की सुरक्षा, इनको बचाने टाइम इनकी सुरक्षा, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक सुरक्षित क्षेत्र पर रहें। यदि ये किसी एक्सीलेटर पर गिरे हैं तो आप इनको एक सुरक्षित जगह ले जाएंगे, रोड पे हैं तो साइड में ले जाएंगे, इनको करंट लगा है तो स्विच ऑफ करेंगे। तो पहली स्टेप क्या है, यहाँ पर सभी बोलेंगे। पहली स्टेप है सीन सेफ्टी, दृश्य की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा, ये जरूरी है। इसके बाद हम इनको शिफ्ट करेंगे एक ऐसी सरफेस पे जो कि समतल हो, थोड़ी कड़क हो, जो स्मूथ हो, इवन हो और फर्म हो, ऐसी सरफेस पे इनको शिफ्ट करेंगे। यदि पेशेंट बेड पे है तो आपको बेड पे CPR नहीं देना है। जहां पर पेशेंट है वहीं आपको बैठ जाना है। जैसे ग्राउंड पे है तो आप ग्राउंड पे बैठ जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो इस तरीके का कोई भी जो बोर्ड है, ऐसी समतल सरफेस है, वो आप ले लेंगे। ये CPR बोर्ड है। ऐसी कोई भी सरफेस आप जो भी पर्सन है उनकी पीठ के नीचे इस तरीके से रख देंगे। सो दूसरी चीज हमने देखी कि इनको ऐसी सरफेस पर शिफ्ट करेंगे जो समान हो, समतल हो, क्योंकि आप बंद पड़े हृदय को बाहर से कंप्रेस करके चलाने वाले हो। अब हम देखते हैं कि इनको हमने एक सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया है, ऐसी सरफेस पर शिफ्ट कर दिया है। अब हम देखेंगे ये रेस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये देखने के लिए हमको इनके जो शोल्डर है, जो कंधे हैं, उन पर 3 बार जोर से ऐसे टैप करना पड़ेगा। हेलो, सुनो, क्या आप ठीक हो? आंखें खोलो, अपना हाथ उठाओ। हमको इनकी प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी। हो सकता है ये किसी नशे में हो सकता है कि इनका ग्लूकोज काफी कम हो गया हो, तो हमको इनका रेस्पॉन्स चेक करना पड़ेगा। और रेस्पॉन्स के लिए इतना जोर से आपको 3 बार टैप करना पड़ेगा कि यदि ये गहरी नींद में हो तो ये उठ जाए। 3 बार आपको शोल्डर पर टैप करना है इस तरीके से, और बोलना है यदि आप नाम जानते हो तो कि रोहित उठो, देखो क्या आप ठीक हो, क्या हुआ है। यदि ये कुछ रेस्पॉन्स नहीं दे, यदि ये आंखें नहीं खोले, यदि ये नहीं बोले, यदि हाथ ऊपर नहीं उठाएं, तो ये बेहोश है, ये अनकॉन्शियस है, अनरेस्पॉन्सिव है। अब जैसे ही आप इनको देखें कि ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तुरंत आप जो भी आपके सामने इकट्ठे हो रहे हैं वहां आवाज के लिए, सहायता के लिए बुलाएंगे। देखो यहाँ पे कोई गिर गया है, बेहोश हो गया है। आप में से जो भी यहाँ पे एकत्रित हैं वो यहाँ आ जाइए, हमको इनकी हेल्प करनी है। बहुत सारे लोग अपने भारत में तो यूं ही इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ इनके ऊपर पानी डालते हैं, कुछ जूता सुंगाते हैं, बट ये हम कीमती टाइम, हम गोल्डन टाइम को मिस कर देते हैं। जिस टाइम में हम इनको बचा सकते थे, फिर बाद में यही कहने को रह जाता है काश कुछ कर पाते उस टाइम तो ये बच जाते। सो वही चीज यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको समतल सतह पे लिटाने के बाद में, इनको एक सरफेस पे लाने के बाद में, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में
हम जो भी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं हम उनकी तरफ देख के बोलेंगे। ऐसे नहीं कि कोई एम्बुलेंस पे फोन लगा दो, नहीं, ये जो जैकेट में बैठे हुए हैं आप अपना फोन निकाल के 108 पे फोन लगाओ और बताओ बकानी के इस जगह पर यहाँ पे कोई बेहोश हो गए हैं। आपको फोन उनको स्पेशल पर्सन को असाइन करना पड़ेगा, नहीं तो अपने देश में ऐसा होता है मैं नहीं करूं तो क्या कोई कर लेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोल असाइन करना पड़ेगा कि आप 108 पे फोन लगाओ। आप यदि एईडी की मशीन कहीं है तो वो ले आओ, और आप, क्योंकि मुझे सीपीआर आता है इसलिए जिनको नहीं आता है वो यहाँ आ जाइए और आप यहाँ पे देखिए कि मैं कैसे कंप्रेशन दे रहा हूँ, ये आपको बताना पड़ेगा। इस तरीके की एईडी की मशीन होती है। जब हृदय अपना चलता है, जैसे हार्ट दे दिए, जैसे घर में मोटर होती है ना, मोटर काहे से चलती है? लाइट से। मोटर का काम क्या होता है? पूरे घर में पानी की सप्लाई। ऐसे अपने शरीर रूपी घर में ये जो हार्ट है ये मोटर है, और ये मोटर भी एक करंट से चलती है, पेसमेकर से, और जब ये करंट रुक जाता है तो हार्ट रुक जाता है। तो ये करंट यदि थोड़ा बहुत हो, हार्ट थोड़ा बहुत फड़फड़ कर रहा हो, तो आप इसको बाहर से करंट देके वापस चालू कर सकते हो। ऐसी मशीन भारत सरकार ने बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े मॉल पर लगाई हुई है, और ये मशीन कोई भी आम जन इसको काम में ले सकता है। इसमें ऐसे वॉइस प्रॉम्प्ट है, इसका प्रशिक्षण हम अभी आपको देंगे। तो हमने यहाँ पे देखा आदमी बेहोश था, हमने 108 पे फोन लगाया, हमने इस मशीन के लिए आवाज लगाई, हमने सहायता के लिए यहाँ पे आवाज लगाई, क्योंकि हम हॉस्पिटल से बाहर हैं, जो आसपास हैं वही यहाँ पे सहायता करेंगे। अब आपको पता है कि जो हार्ट है वो लगातार धड़क रहा है, और धड़कने से खून को शरीर में भेज रहा है, उससे धड़कन बन रही है, उससे पल्स बन रही है। तो हम इस पर्सन की पल्स चेक करेंगे, इनकी नाड़ी चेक करेंगे और इनकी सांस चेक करेंगे। सांस, दोनों चीजें आपको एक साथ चेक करनी है, क्योंकि हार्ट नहीं है तो हो सकता है धड़कन नहीं हो। कैसे आप चेक करेंगे? एक बार यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सांस की नली है, ये ट्रेकिया है। मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा आप यहीं सीख के जाएं। ये ट्रेकिया है, इससे बगल में 3 अंगुली यदि आप ऐसे रखेंगे तो आपको यहाँ पर भी धक धक धड़कन सुनाई देगी। स्वयं की फील करने की कोशिश कीजिए कि आपको सुनाई दे रही है। इस तरीके से ये जो ट्रेकिया है इसके साइड में 3 अंगुली यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पर धड़कन फील हो रही होगी, धक धक फील हो रहा है। यस और नो? यस। तो ये आपने देखा, क्योंकि यहाँ क्यों देख रहे हैं, ये हार्ट के सबसे ज्यादा पास में है। यदि ये धड़कन भी चली गई मतलब हार्ट चला गया। इसके बाद इसी के साथ हम देखेंगे इनकी सांस। वो कैसे देखेंगे कि आप अपना कान इनके नाक के पास में लगाएंगे। कान आपने इनके नाक के पास लगाया है, यहाँ से हवा आ रही है नहीं आ रही है। आपने अपना हाथ इनके सीने पे रखा है कि सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो आपने इनकी तरफ देखा है, सुना है और फील किया है। लुक, लिसन एंड फील, ऐसे आप इनकी सांस फील कर सकते हैं। क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम में किसी ने बहुत ज़्यादा कोट या कुछ पहन रखा हो तो आपको सीना ऊपर नीचे नहीं होगा, बट आपको नाक से हवा आ रही नहीं आ रही ये पता चल जाएगा। इसलिए आपको यहाँ हाथ भी रखना है, नाक के पास कान भी लगाना है, और लुक, लिसन एंड फील से आपको देखना है। और इसी टाइम आपको यहाँ पे इनकी कैरोटिड पल्स भी देखनी है। अब आपने देखा कि ना तो इनकी सांस चल रही है और ना इनकी धड़कन चल रही है, मतलब यहाँ पर नो ब्रीदिंग, नो पल्स है, मतलब ना सांस है ना धड़कन है। इनका हृदय रुक चुका है। अब टाइमर शुरू हो गया है। यदि आप 10 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे खराब करते हैं तो आप पर्सन की जिंदगी को खराब करने जा रहे हैं, इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना है। अब आपको बंद पड़े हार्ट को बाहर से कंप्रेस करना स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे आप सब यहीं पे सीखेंगे। इस तरीके से हाथ आपके सामने रहेंगे। इस तरीके से मेरा सभी भैया बहनों से आग्रह रहेगा, आप सब ऐसे हाथ कर लीजिए, सीधा हाथ, कोहनी से नहीं मुड़े, सीधा, एकदम सीधा आगे। सबका हाथ ऐसे आगे होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आप आगे पीछे हो सकते हैं। अब दूसरा हाथ ऐसे इंटरलॉक करेंगे जैसे इन्होंने किया है, ऐसा किया, बहुत बढ़िया। अब ये जो जगह है ना, यहाँ से हम कंप्रेशन देने वाले हैं। बंद पड़े हार्ट को बाहर से दबाकर खून को वापस शरीर में पहुंचाने वाले हैं, इस तरीके से। तो ये तो आपकी पोजीशन है। अब इसको कहां पर रखेंगे हम सीने में?